हेलो बच्चों। तो बेटा फंक्शन की 11th क्लास की जो बेसिक हमारे टर्म्स थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है और यहां पर हम चलते हैं फंक्शन की नेक्स्ट वीडियो पर। तो देखो बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं देखेंगे। तो फंक्शन में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फंक्शन में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेशन, ठीक है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था, रिलेशन भी बताया था। और रिलेशन में क्या बताया था कि आपके पास दो सेट हैं। मान लिया एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी है और दूसरा सेट है आपके पास बी, वो भी आपका नॉन एम्प्टी है। तो मैंने बताया था सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का ये सबसेट होता है। ए क्रॉस बी निकालेंगे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद इसका क्या निकालोगे बेटा, सबसेट। जो इसका सबसेट होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। इस आर को क्या कहेंगे बेटा, रिलेशन कहेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब मैं यहां पर एक रिलेशन का एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहां पर देखो बेटा, मान लिया सेट आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अप टू 12 तक, ठीक है। 12 तक ये कोई मेरे पास सेट दे रखा है और एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया x, y सच दैट, ये कोई मैंने रिलेशन यहां पर डिफाइन किया x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 4। और यहां पर एक और कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। ये बेटा मैंने यहां पर रिलेशन लिख रखा है। ये किस फॉर्म में है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब यहां पर अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो देखो क्या बन के आएगा। इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे r इज इक्वल टू, देखो बेटा x की वैल्यू कहां से लगानी है, इस a से लगानी है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी और फिर हम उसे क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में राइट कर देंगे। तो यहां x की वैल्यू अगर आप 1 लगाते हैं, x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां लगाओ 1, x इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू, आपने पुट कितना किया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया। अगर आप यहां 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये मेरे पास 1,5 है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब आप पुट करिए x की वैल्यू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमें कहां से लेनी है, a से लेनी है। और जो एक और बात याद रखनी है, x की वैल्यू a से लेनी है और y भी हमारा कहां से आना चाहिए, a से ही आना चाहिए। अब y की बेटा x की वैल्यू आप 2 पुट करिए, तो यहां पर आप 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये 2,6 हो गया सेकेंड एलिमेंट। अब बेटा आप पुट करिए x इज इक्वल टू 3, तो जब आप x इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7। तो ये मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 3,7। और इसी तरीके से हम आगे ऑर्डर्ड पेयर्स को निकालेंगे। तो बेटा यहां अगर x की वैल्यू आप 4 लगाएंगे तो y 8 आ जाएगा और x की वैल्यू अगर आप यहाँ 5 लगाएंगे तो y हमारे पास 9 आ जाएगा। मतलब जैसे अभी मैंने ये करके दिखाए हैं वैसे ही मैं x की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पर पुट करूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास y की वैल्यू आती जाएगी। अब बेटा x की वैल्यू आप लगाइए 6, x की वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और x की वैल्यू यहां पर बेटा 7 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 11, x की वैल्यू यहां पर बेटा 8 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा 12। और x की वैल्यू अगर आपने 9 पुट कर दी तो क्या होगा, x की वैल्यू 9 तो लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर x की वैल्यू आपने 9 पुट कर दिया तो होगा क्या,
बेटा x इक्वल टू 9 आप यहां लगाओ, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 हो गया। भाई आप यहां पर x इक्वल टू कितना लगा रहे हो बेटा, 9 लगा रहे हो, यहां पर x इक्वल टू 9 लगाओ, तो y इक्वल टू 9 प्लस 4 यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 9,13। अब आप एक बात देखो, इस रिलेशन में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि x भी हमारा a सेट से होना चाहिए और y भी हमारा किस सेट से होना चाहिए, a सेट से होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो 13 आया है, ये 13 बेटा जो पीछे वाला एलिमेंट है वो हमारा कहां से होना चाहिए, a से होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका रिलेशन गिवन है। बट यहां पर जो 13 आया है उस 13 को आप देख रहे हो इस a में तो ये है नहीं, ए में तो है नहीं, इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ना 9,13 ये बेटा हमारा यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। मतलब इससे आगे अब आप कोई भी एलिमेंट लगाएंगे, देखो 9 लगाएंगे तो 13 आएगा, अगर आपने यहाँ पर 10 लगाया क्योंकि हमने 12 तक ले रखा है ना सेट, तो x की वैल्यू तो हम 12 तक ले ही सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पर 10 लगाओगे तो y कितना आ जाएगा, 14। x की वैल्यू 9 लगाने पर y कितना आ जाएगा, 13, जो कि हमारे इस सेट में ही नहीं है, ना तो 13 है ना 14 है, आगे वाली वैल्यूज है ही नहीं। यहां पर सेट में तो बस कौन सी वैल्यू है बेटा, 12 तक है केवल, है कि नहीं। तो इसलिए बेटा क्या करेंगे हम लोग यहां पर इससे आगे वैल्यू नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे इस रिलेशन की, ये जो रिलेशन दे रखा था इसका क्या बन गए, रोस्टर फॉर्म बन गई। क्लियर हो गया यहां तक। अब सुनो, ये जो रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनी है, यहां पर इनको मैंने बताया था लास्ट जो वीडियोस मैंने बनाई है उसमें देखो बेटा मैंने बताया है कि ये जो एलिमेंट्स आते हैं इनको क्या बोलते हैं आप लोग, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको, है ना। अब यहां पर एक वर्ड आता है डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। क्या आता है बेटा, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो देखो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन, और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये हालांकि 11th क्लास का हमारे सेट जो रिलेशन वाला टॉपिक है उससे रिलेट करता है, ये जो मैं जो बता रहा हूं, लेकिन बेटा इसका यूज हम फंक्शन में भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं जितना कि हमारे फंक्शन में यूज होगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन में जो ये जो रोस्टर फॉर्म आई है ना आपकी बेटा, इसके जो पहले पहले एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3, रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले जो एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर ये है, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये पहला एलिमेंट, इनसे एक सेट बना लो आप बेटा। देखो 1 आएगा, 2 आएगा, और एक कहां तक, ये इस ऑर्डर्ड पेयर से 3, और अगले वाले ऑर्डर पेयर से 4, और बेटा आगे देख रहे हो 5 6 7 8। तो पहले पहले एलिमेंट से हमने एक सेट बना लिया। इन ऑर्डर्ड पेयर से जो पहले पहले एलिमेंट से हमने जो सेट बनाया है ना बेटा, ये इसका डोमेन होता है। यानी डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो डोमेन होता है। पहले एलिमेंट्स का मतलब मैंने अभी बताया कि यहां पर ये हमारे कैसे हैं, पहले एलिमेंट्स हैं, तो इनसे जो हमारे पास फ्रेम होकर आ रहा है बेटा, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, डोमेन बोलेंगे। और यहीं पर हमारे पास क्या आता है, रेंज ऑफ द रिलेशन। बेटा रेंज क्या होती है, जो दूसरे एलिमेंट होते हैं, मतलब यहां पर ये देखो दूसरा एलिमेंट है ना, ये जो दूसरे एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के, इनको बेटा अगर इनको हम कंबाइन करते हैं, मतलब सेट, इनको एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट हैं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। तो यहां जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी हमारी बेटा, दूसरे एलिमेंट को आप ले लीजिएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दूसरे दूसरे जो एलिमेंट्स हैं ना बेटा, ये हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। क्लियर है यहां तक, है ना। और यहीं पर एक वर्ड आ जाता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन में हम याद रखेंगे कि ये याद रखेंगे कि रिलेशन हमारा कहां से कहां तक डिफाइन है। तो ये रिलेशन हमारा कहां से कहां तक है, आप देख रहे हैं कि यहां पर हम दोनों सेट जो ले रहे हैं, दोनों सेट की जगह पर हमारा यही सेट, अकेला सेट ही काम कर रहा है।
तो ये जो आर है ना, ये जो रिलेशन है ये ए टू ए डिफाइन है। कहां से कहां तक डिफाइन है बेटा? ए टू ए। आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, है ना, ए टू ए डिफाइन है। तो अगर हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करें, तो ये जो पीछे वाला सेट होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहां पर कोडोमेन में हमारा क्या आ जाएगा बेटा? ये जो सेट है पूरा, मतलब पीछे जो लिखा हुआ है, यहां पर पीछे ए लिखा हुआ है, तो ये ए पूरा सेट हमारा क्या आ जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मैंने एक फंक्शन शुरू करने से पहले ये बेसिक टर्म्स मैंने आपको यहां पर बेटा क्लियर कर दिए हैं, ठीक है? तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक फंक्शन पर। तो बेटा हमने अभी डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में, उसके डोमेन के बारे में, उसके रेंज के बारे में और उसके कोडोमेन के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शन। फंक्शन, तो फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? ये देखिए बेटा, फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? आपके पास मान लिया कि दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Let A and B are two non-empty sets, then a rule F कोई रूल होगा, वो हमें गिवन होगा, a rule F by which each element of set A related to unique element of set B। फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कैसे सेट है बेटा? ये नॉन एम्प्टी है। देन अ रूल एफ बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब एक ऐसा रूल जिससे कि ए का हर एक एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट हो वो सभी बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करता हो। तो बेटा ऐसे रूल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए कि जैसे ये मेरे पास कोई ए सेट है, ये कोई सेट बी है और ये कोई रूल एफ हमने यहां पर लगा रखा है, वो हमें गिवन होगा। अभी मैंने सपोज कर लिया कि कोई रूल एफ है, यहां पर एलिमेंट है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये एलिमेंट है B1, B2, B3, B4, B5 और ये B6। अब आप एक मिनट ध्यान से देखेंगे बेटा कि मान लिया किसी रूल एफ के थ्रू ये A1 मेरा रिलेट कर रहा है B2 से, A2 रिलेट कर रहा है B3 से, A3 रिलेट कर रहा है B1 से, कोई रूल होगा, है ना? और A4 रिलेट कर रहा है B4 से, A5 कहां रिलेट कर रहा है? B5 से। और मान लिया ये जो मेरा A6 है वो B6 से रिलेट कर रहा है। एक फिगर मैंने ये बना दिया और दूसरा मैंने यहां पर एक और वेन डायग्राम बनाया। ये देखो बेटा, मैंने एक और डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लिया। ये सेट A है और ये सेट B है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, है ना? और ये B1, B2, B3, B4, B5, B6 और भी एलिमेंट हो सकते हैं यहां पर, B7 और ले लिया। अब देखिए बेटा, मैंने सपोज कर लिया कि A1 मेरा B1 से रिलेट कर रहा है
और A1 मेरा B2 से भी रिलेट कर रहा है। कोई रूल है जिसके थ्रू ये रिलेट कर रहा है, वो रूल हमें गिवन होगा। फिलहाल अभी थोड़ा समझिए, मैं सारे एग्जांपल्स दूंगा, मैं ये डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। देखो बेटा, A2 मान लिया B3 से रिलेट कर रहा है, और A3 मान लिया B4 से रिलेट कर रहा है, और A5 मान लिया A4 B5 से रिलेट कर रहा है, A5 भी B5 से रिलेट कर रहा है, और A6 B6 से रिलेट कर रहा है। अब ये दो फिगर दे रखे हैं, इनमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। इन रूल्स में से दो रूल दे रखे ना, ये एक रूल ये दे रखा है, इसको सपोज कर लो कि F1 ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा है फंक्शन और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सा आप समझिए कि इसको अगर मैं देखूं तो डेफिनेशन में लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब यहां के हर एक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। मतलब यूनिक का मतलब है बी के केवल एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। सेट ए का ईच एलिमेंट, जो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है उसका हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हो कि A1 B2 से रिलेट हो रहा है, मतलब यहां A1 देखोगे ना, यहां का एलिमेंट देखो A1 B2 से रिलेट हो रहा है। क्या ये A1 किसी और एलिमेंट से रिलेट हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब A1 हमारे यूनिक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है बी के। और A2 भी देखिए बेटा, ये भी हमारा A2 किससे रिलेट हो रहा है? B3 से ही केवल रिलेट हो रहा है। डेफिनेशन में भी वही लिखा है कि ईच एलिमेंट, मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट, कोई बचना नहीं चाहिए, है ना। कोई बच गया तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। अभी मैं उसका भी एग्जांपल दे दूंगा आपको। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट मेरे पास बचना नहीं चाहिए, और यहां देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट हमारा क्या रख रहा है बेटा? एक यूनिक रिलेशन रख रहा है, किसमें? बी में। देखो A3 B1 से हो रहा है, A4 B4 से हो रहा है, A5 B5 से हो रहा है, A6 B6 से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पर एक यूनिक रिलेशन रख रहा है। बट अब अगर आप सेकंड में देखोगे, सेकंड रूल जो मुझे दे रखा है, वहां पर आप देख रहे हो कि A1 का रिलेशन यूनिक नहीं है, क्योंकि A1 मेरा B1 से भी रिलेट हो रहा है और A1 मेरा B2 से भी रिलेट हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, A1 B1 से भी रिलेट हो रहा है और A1 B2 से भी रिलेट हो रहा है। तो यहां पर ये जो रूल दे रखा है F1, ये F1 तो फंक्शन है, F1 इज फंक्शन। बट बेटा ये जो F2 दे रखा है ना, ये F2 हमारा फंक्शन नहीं है। F2 इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा है पूरी तरह से। आप देख रहे हो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी के हर एक एलिमेंट से एक यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि केवल एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि A1 मेरा दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ये मेरा फंक्शन, ये रूल जो है F2, ये फंक्शन नहीं होगा, जबकि F1 हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं यहां पर। ये मेरा पहला एग्जांपल है बेटा, ये दूसरा और थर्ड एग्जांपल भी देख लीजिएगा कि अगर मैं यहां पर देखूं, देखिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये कोई मेरे पास फंक्शन f। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों, देखिए ये मान लिया एलिमेंट्स है मेरे पास A1 A2 A3 A4 A5, है ना, और भी सपोज A6, और यहां पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और भी आप ले सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है कि दोनों में इक्वल एलिमेंट्स ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है उससे। अब मैंने सपोज कर लिया कि A1 को B1 से रिलेट करा दिया, A2 को B1 से करा दिया, A3 को B3 से करा दिया, A4 को B4 से करा दिया, A5 को B5 से करा दिया, और A6 का मैंने कहीं भी रिलेशन नहीं कराया। अब जब मैंने A6 को यहाँ रिलेट ही नहीं किया, तब भी डेफिनेशन हमारी फेल हो गई। भाई डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट, यहां देखो ईच एलिमेंट मतलब जो A के जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट A का इस बी में यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। लेकिन यहां पर देख रहे हो ना, A6 का कोई भी रिलेशन इसमें है नहीं, A6 किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सपोज ये F3 हमारा रूल था, ये F3 भी हमारा बेटा फंक्शन नहीं होगा। Therefore F3 इज नॉट फंक्शन। ये रूल आपको पहले से गिवन होगा बेटा, ये रूल आपको गिवन होगा, आपको बस चेक करना होगा।
तो यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। मान लिया कि मैंने, सपोज करना बेटा, इनको रफ कर देते हैं। देखो यहां अगर मैं A6 को रिलेट कर दूं B7 से, अब ये फंक्शन है क्या, ये रूल? हाँ अब है। अब ये इस डेफिनेशन को पूरी तरह से होल्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है ये समझिए कि भाई A1 केवल एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट से तो रिलेट नहीं है। ऐसे B1 भी केवल एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, किसी दूसरे से तो रिलेट नहीं है। ऐसे बेटा A3 भी केवल एक से ही है, A4 भी केवल एक से ही है, A5 भी केवल एक से ही है और A6 भी केवल एक से ही है। मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट इस B में एक यूनिक रिलेशन रख रहा है। अब आप ये ध्यान मत दीजिएगा सर, देखो यहाँ के दो एलिमेंट जाके एक से मैप हो रहे हैं, है ना, इन्हें होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहाँ का एलिमेंट दो से मैप नहीं हो सकता। यहाँ के दो एलिमेंट, यहाँ के सारे एलिमेंट एक से भी मैप हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ का कोई भी एलिमेंट दो से मैप नहीं होगा। अगर वो दो से मैप हो रहा है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट अगर दो से मैप हो रहा है तो बेटा वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं यहां तक? तो ये रूल हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन बनाएगा। इट इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर इसको आप डिनोट कैसे करते हैं? तो आप डिनोट कैसे करेंगे बेटा? आप लिखेंगे f such that a to b, यानी कि ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है? a से b तक डिफाइन है, a to b। ये जो a होता है ना, इस a को बेटा हम लोग बोलते हैं डोमेन। इस a को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन बोलते हैं। और जो b होता है इसको बोला जाता है बेटा कोडोमेन। a को बोलते हैं हम लोग डोमेन और b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं, यहां पर जो लिखा हुआ है, तो यहां पर जो डोमेन है, डोमेन, तो ये जो ए सेट है ये पूरा क्या होगा? हमारा डोमेन होगा। मतलब A1, A2, A3, A4, इसको यहां पर लिख लेते हैं डोमेन। A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये पूरा डोमेन है। और बी सेट, ये पूरा सेट जो है ये क्या है? हमारा कोडोमेन है। तो इसका ये कोडोमेन जो हुआ, वो कोडोमेन क्या है? B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ये पूरा क्या है? हमारा कोडोमेन है, B7। तो यहां पर आप लोग याद देंगे, याद रखेंगे बेटा कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है? ए से बी तक डिफाइन है। आप बोलेंगे फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए क्या होगा? डोमेन होगा, बी क्या होगा? कोडोमेन होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये यहां पर ये सारे एलिमेंट किसके हैं? डोमेन के हैं। और ये सारे एलिमेंट किसके हैं? कोडोमेन के हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे? इसको एक बार रफ कर लेते हैं। देखो बेटा, अब देखो ये किस टाइप से आपको गिवन होगा, मतलब जो रूल होगा वो किस टाइप से गिवन होगा, डोमेन कैसे गिवन होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई सेट है आपके पास, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, ये मैंने 2 सेट ले लिए, ठीक है। और कोई फंक्शन डिफाइन किया, f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, कहां से कहां तक डिफाइन किया बेटा, a टू b, such that fx is equal to x square, क्या कर लिया बेटा, such that fx is equal to x square, ये मैंने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया। देखो ये रूल दे दिया आपको कि आप a के एलिमेंट को b से जोड़िए, और किस रूल के थ्रू, इस रूल के थ्रू जोड़िए। मैंने कहा था ना कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जिसमें कि a का हर एक एलिमेंट b के यूनिक एलिमेंट से क्या रखना होता है, रिलेशन रखना होता है। तो यहां पर ये आपको एक रूल दे दिया, और ये रूल क्या है, ये रूल आपको ये कह रहा है कि आप इस रूल का यूज करिए और फिर आप a के एलिमेंट्स को किससे जोड़ोगे, b से जोड़ोगे। बेटा कैसे इनको आप देखो एक दूसरे को एसोसिएट करोगे, समझो बच्चों। ये सेट A है और ये क्या है, सेट B है। देखो बेटा ये सेट A है और ये सेट B है, और रूल क्या है आपके पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूल क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x अगर आप यहां दोगे, इस रूल में दोगे, तो वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर बना के आपको दे देगा। जैसे मैं यहां पर करके दिखाता हूं, A सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और B सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये B सेट के एलिमेंट है। अब बेटा इनका जो हमें इनको इस A की ये जो एलिमेंट है ना, इनको रिलेट करना है B के एलिमेंट से, और किस रूल का यूज करना है, ये जो ऊपर गिवन है ना fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। कैसे रिलेट करेंगे, आपने कहा कि x इज इक्वल टू 1 देना है आपको, आपने x इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 1 दिया, ये दे दिया आपने 1। जब आप यहां x इज इक्वल टू 1 देंगे, 1 आप यहां पुट करेंगे यहां पर x के प्लेस पर, तो 1 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 1 ही आ गया। ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 1 देने पर आप कहां पर जाके मैप हो जाओगे, 1 पे जाकर, मतलब x की वैल्यू आपने 1 दी तो आप b के 1 पे जाके मैप होगे इस रूल के थ्रू, क्योंकि x की जगह 1 लगा दिया, अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही आया। क्लियर है यहां तक। अब ऐसे ही आप यहां पर x की वैल्यू कितनी दोगे बेटा, 2, पुट x इज इक्वल टू 2। जब आप x इज इक्वल टू 2 यहां पुट करोगे तो बेटा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये f2 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। मतलब 2 जब आप दे रहे हो तो वो कहां जाके मैप हो रहा है, 4 पर, तो 2 जाके मैप हो जाएगा 4 पर। आप कहेंगे सर ये वैल्यू छूट गई, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, डोमेन का। ए के सभी एलिमेंट बी से एक यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। डेफिनेशन ये तो कहती है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक रिलेशन इन बी, तो ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। यहां पर छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कितना पुट किया बेटा, यहां पर x इज इक्वल टू 3 पुट किया, आप यहां 3 पुट करेंगे तो f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9, तो ये 3 कहां जाके मैप हो जाएगा, 9 पे जाके मैप हो जाएगा। तो रूल ये था, और ये एलिमेंट सभी जाके यहां पर इस तरीके से मैप होंगे बेटा। अब यहां पर आप कह रहे होंगे सर ये आप x की वैल्यू केवल a से क्यों दे रहे हैं, हम b से नहीं दे सकते। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, a से b तक डिफाइन है। कहां से कहां तक है, a टू b डिफाइन है। अब a टू b अगर डिफाइन है तो बेटा याद रखेंगे कि यहां पर जो x की वैल्यू देंगे ना हम, वो इस a से देंगे, जो पहले लिखा हुआ है ना वहां से आप इस वैल्यू को देंगे। तो a यहां पर लिखा हुआ है तो यहां से आप x की वैल्यू देंगे बेटा, बस a से, क्योंकि a से b तक डिफाइन है। अगर यही हमारा b टू a डिफाइन कोई फंक्शन होगा, ये तो नहीं है, ये तो a टू b डिफाइन है, अगर कोई फंक्शन b टू a होगा तो वहां पर आप कहां से वैल्यू दे रहे होंगे, x की b से वैल्यू दे रहे होंगे। उसका भी मैं एक एग्जांपल अभी आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिएगा कि x की वैल्यू कहां से दोगे आप, जो पहले जो सेट लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेट a से डिफाइन है, ये जो रूल है
वो सेट ए से बी तक डिफाइन है, तो आप यहां पर एक्स की वैल्यू जो देंगे वो केवल और केवल इस सेट से देंगे, ठीक है, और बी से रिलेट कराएंगे उन एलिमेंट्स को। तो 1 देने पर ये 1 पे मैप हो गया, 2 देने पर ये कहां मैप हो गया 4 पर, और 3 देने पर ये कहां मैप हो गया 9 पर। यहां जो डोमेन होगा, डोमेन बेटा क्या हो जाएगा आपका, आपको बताया था डोमेन आपका हो जाएगा जो सेट ए है ना, ये ए से बी तक डिफाइन है, तो पहला जो सेट होगा वो इसका डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन हो गया सेट ए, और कोडोमेन आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ये जो सेट बी है, ये पूरा सेट जो होगा ये कोडोमेन है। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब क्या है कि जैसे ये एलिमेंट बन हमारा बन से रिलेट कर गया है ना, बन से रिलेट कर गया। अब इसको बोलेंगे क्या, तो हम बोलेंगे कि बन की इमेज बन है, इस बन की इमेज कितनी है 1, तो ये इसकी इमेज है। आप लिखेंगे यहां पर, देखो मैं एक बार रफ कर देता हूं, ये जो बन आया है ना, आप कहेंगे बन इज इमेज ऑफ बन। ऐसे बेटा ये 4 इज इमेज ऑफ 2, 4 किसकी इमेज है 2 की इमेज है, एंड 9 इज इमेज ऑफ 3, और ये 9 किसकी इमेज है 3 की इमेज है। तो हम बोलेंगे बन की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, और 3 की इमेज 9 है। आप ऐसे इसको बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे इमेजेस हैं, ये क्या है हमारी इमेजेस हैं। क्या है बेटा इमेजेस, ठीक है, ये हमारे इमेजेस हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पर हम वैल्यू दे रहे हैं एक्स की, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्स स्क्वायर यहां पर मिल रहा है, और ये हमारी क्या कहलाती है बेटा इमेजेस कहलाती है। और ये क्या कहलाएंगे अब, ये क्या है, ये बेटा हमारी प्री इमेज है। 1 की प्री इमेज 1 होगी, 4 की प्री इमेज 2 होगी, 9 की प्री इमेज कितनी होगी 3 होगी। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ 1, इसकी प्री इमेज कितनी है 1 है, प्री इमेज ऑफ 1 कितनी है 1 बेटा। प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4 ये भी कितना है हमारे पास, देखो 4 का प्री इमेज कितना है बेटा 2, एंड प्री इमेज ऑफ 9 का प्री इमेज कितना है बेटा 3 है। क्लियर हुआ? मतलब सिंपल याद रखेंगे, ये जो होती है ये हमारे पास इमेजेस होती हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास प्री इमेजेस होते हैं। यहां से आप देखेंगे इस इमेज की प्री इमेज ये है, इस इमेज की प्री इमेज ये है, ऐसे बेटा हम इसको बोलेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? तो देखते हैं बेटा, अब मैं एक अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं यहां पर, जिससे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर फंक्शन में इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, और यहाँ पर वैल्यू हम कहां से देंगे। जैसे मैं बता रहा हूं ना ए टू बी, यहाँ पर केवल वैल्यू एक्स की वैल्यू कहां से देंगे, बस जहां से फंक्शन डिफाइन हुआ है। आप बोलेंगे ना फंक्शन ए से डिफाइन है, तो आप ए से ही यहां पर वैल्यू देंगे, और जो वैल्यू जब इसका ये रूल एफ लग जाएगा, एफ लगने के बाद मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो वैल्यू कहां की आ जाएगी इस बी की आ जाएगी। तो यहां के एलिमेंट आप इस बी से इस रूल के थ्रू बेटा रिलेट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जैसे मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, तो वहां से आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए बेटा,
देखिए बेटा एक और एग्जांपल, सपोज a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ये b ले लिया और एक फंक्शन डिफाइन किया है, वो आपने डिफाइन कहां से कहां तक किया है, b टू a डिफाइन किया है, ध्यान रखिएगा। अब b टू a फंक्शन डिफाइन कर रहे हो सच दैट fx इज इक्वल टू, कोई भी आपने एक फंक्शन लिख लिया, ये आपको रूल गिवन होगा, मैंने बताया था ना फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जो कि आपको गिवन होगा, यहां पर ये रूल मैंने ले लिया। अब यहां पर देखिए, ये आपने एक डायग्राम बना लिया, देखो बेटा ये मेरे पास रूल था fx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये सेट। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, ये बेटा कहां से कहां तक डिफाइन है, b से a तक डिफाइन है, तो पहले आपको यहां पर b लिखना पड़ेगा फिर आपको a लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये b से a तक डिफाइन है। अब b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5, ये b की वैल्यू है, और a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये a की वैल्यू है। मतलब आपको अब x के प्लेस पर यहां जो वैल्यू देनी होगी ना, वो b सेट से देनी होगी, जो पहले दे रखा है b सेट से यहां पर वैल्यू देंगे। अब यहां पर बेटा जब x इज इक्वल टू 1 लगाएंगे आप, तो आप x इज इक्वल टू 1 जब आप लगाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 लगाइए, तो ये f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, बेटा कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये जो 1 है ये कहां मैप होने वाला है, 2 पर मैप होने वाला है। ऐसे ही बेटा जब आप यहां पर 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो f2 ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, जो कि कहां मैप होने वाला है, 3 पर मैप होने वाला है। 3 कहां मैप होगा बेटा, 3 लगाएंगे तो 4 पे मैप होगा, और ऐसे 4 कहां मैप होगा, 5 पर, और 5 कहां मैप हो जाएगा, 6 पर। ये आप वैल्यू लगा के देखेंगे तो यहां मैप हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर बेटा हम कहेंगे इस 1 की इमेज क्या है, 2, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 कितनी है बेटा, 2, 1 2 पे जाके मैप हो गया, और फिर 2 की प्री इमेज कितनी है, 2 की प्री इमेज क्या है बेटा, 1 है, प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2 क्या है बेटा, 1 है। ऐसे ही यहां पर इस 2 की इमेज कितनी है बेटा, 3, इस 2 की इमेज 3 है, इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, और इस 3 की प्री इमेज कितनी है, 2 है, प्री इमेज ऑफ 3 कितनी है बेटा, 2। ऐसे ही 3 की इमेज क्या है, 4, और 4 की प्री इमेज क्या है, 3, है ना। ऐसे बेटा हम आगे करते जाएंगे, यहां पर समझ गए होंगे आप लोग। 3 की इमेज 4 है, ये इमेज है, और 4 की प्री इमेज 3 है, 4 की इमेज 5 है, और 5 की प्री इमेज 4 है, और यहां पर देख रहे हो 5 की इमेज 6 है, और 6 की प्री इमेज कितनी होगी, 5 है। तो यहां तक बेटा आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, और इमेजेस क्या होती है, और प्री इमेजेस क्या होती है, ठीक है। और इससे आगे हम बेटा जो डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वीडियोस का नोटिफिकेशन, वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।